नबूवत की जुबान पर ये अल्फाज हैं, या रब्बी उम्मती ही, या रब्बी उम्मती ही। खुदा की कसम, अगर हुजूर के जाते जाते ये अल्फाज मेरे तेरे लिए ना होते तो शायद आज हम बंदर और खंजीर बन जाते हैं। जो हमारा हाल है, हम इस काबिल ही नहीं। ये तो सरकार की दुआ लेकर हमें जा रही है, वरना हम कहां। सरकार की दुआ है, सब कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जरा ऊंची आवाज से यार दुरूद शरीफ पढ़ा करो, मजा आता है, ईमान ताजा होता है। जरा और ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से यार, इतनी ऊंची आवाज से कहो कि अंदर का दिल हिल जाए कि नबी के गुलाम बैठे हुए हैं। क्या नबी का इतना भी हम पे हक नहीं कि उसका नाम सुने और दुरूद ऊंची आवाज से पढ़े? नबी का इतना भी हक नहीं? खुदा की कसम, सबको जान अजीज और प्यारी होती है। मैं कसम उठाकर लोहरी मस्जिद में बैठकर बावजूद बैठकर आपके दोस्तों के सामने बात अर्ज कर रहा हूं, इतना हमारी अपनी जान पर इतना हक नहीं जितना मोहम्मद को हमारी जान पर उनका हक है। जान मेरी तेरी है और हक सरकार का है। इसलिए इमामुल अंबिया ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। अपने माँ बाप से, औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर मेरे साथ नहीं तुम मोमिन नहीं। सबसे ज्यादा मोहब्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस से है, नबी से है। खुदा की कसम, नबी के काम से भी है, नबी के यारों से भी है और नबी के नाम से भी मोहब्बत है। खैर मौजू तो मेरा नहीं, ये बात ज़हन में आ गई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तुरायत नाज़िल हुई। बड़ा ही गुनाहगार एक शख्स था, बड़ा ही मुजरिम था। अल्लाह ने हिदायत की तौफीक दे दी, मौत आ गई। फरमाया मूसा इसको गुस्ल जाकर खुद देना। फरमाया मूसा कफन भी खुद पहनाना और जनाजा भी खुद पढ़ाना। इलाही फलां शख्स तेरे नबी की नकल उतारता था, तेरे नबी का मजाक उड़ाता था, बड़ा गुनाहगार मुजरिम है, और आप कह रहे हो कि गुस्ल भी खुद देना, कफन भी देना और जनाजा भी खुद पढ़ाना। कौन सी ऐसी नेकी कर बैठा? मालिक कायनात ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यह किताब तुरायत का मुताला कर रहा था, जिस सफ़े पर मेरे मोहम्मद का नाम था, जिस सफ़े पर मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम था, ये बार बार मेरे मोहम्मद के नाम को चूमता है, बार बार उसे प्यार करता है। कभी उस वर्क को अपने सीने के साथ लगाता है, कभी अपने होंठों पे लगाता है, कभी अपनी पेशानी पर लगाता है, उसे बार बार प्यार करता है। फिर मुझे भी इतना प्यार आ गया, मैंने उसको ईमान की तौफीक दे दी। और मूसा मैं तुझे कह रहा हूँ, जाकर गुस्ल खुद देना, कफन खुद देना, जनाजा खुद पढ़ाना और ऐलान कर देना, जो इसका जनाजा पढ़ेगा मैं जनाजा पढ़ने वालों को भी मुआफ कर दूंगा।
महबूब का नाम चूमो, खुदा को इतना प्यारा जाता है जो मोहम्मद के मिशन को अपनाए, नबी की सुन्नतों पर अमल करे, अल्लाह के यहां उसका कितना मकाम होगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। सहाबा किराम की जो हालत थी, कोई कहां गिरा हुआ है, कोई कहां दीवारों पे टकरे मार रहा है, कोई किसी को पता नहीं चलता कहां जाए किधर जाए। जा जाकर किताबों का मुताला कर, ये उस तरीके की बात है जिस तरीके को 12 रबीउल अव्वल को लोग डांस करते हैं। जवान बच्चियों को तैयार करके रोडों पे लाकर फिरते हो, सड़कों पे फिरते हो, तरह तरह के लिबास पहनकर। मेरी बहन मेरी बेटी, इसी तरीको जिस तरीको दुनिया से हुजूर पर्दा फरमा गए थे, खुदा की कसम यही वो तारीख थी जब रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल था, हुजूर ने पर्दा फरमा दिया, बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। सारी जिंदगी में जिस सवारी पर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार हुए, जब दुनिया से पर्दा फरमा गए, 7 दिन मुसलसल उस ऊँटनी ने, जिस ऊँटनी पर हुजूर का मुबारक जिस्म था, सवार हुआ करते थे, सफर किया करते थे, 7 दिन चारा नहीं खाया। सहाबा किराम फरमाते हैं 12 रबीउल अव्वल को सारे मदीने में किसी घर में खाना नहीं पका। यही 12 रबीउल अव्वल था, हुसैन के आंसू उमर पूछ रहे हैं, उस्मान पूछ रहे हैं, हसन रो रहे, हुसैन रो रहे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, ओ सहाबा, किन हाथों से तूने मेरे अब्बा की कब्र पर मट्टी डाली है? ओ सहाबा किराम, तुमने मट्टी डाली कि जिगरे से मट्टी डाली? हजरत फातिमा रो रो कर पूछ रही है, तुम्हारा जिगरा कैसे हुआ, कैसे दिल किया है मेरे अब्बा की कब्र पर मट्टी डाली? हजरत अली फातिमा को दिलासा दे रहे हैं। हजरत फातिमा रोती हुई हुसैन को दिलासा दे रही है, और कभी हुसैन माँ को पकड़ लेते हैं, माँ को हौसला दे रहे हैं। हजरत फातिमा फरमाने लगी, ओ लोगों, तुम्हें क्या मालूम आज मेरा दिल कितना गमगीन है, मैं कितनी परेशान हूँ, इतना गम है। अगर ये मेरा गम दिल को डाल दिया जाए, दिल पे डाल दिया जाए, वो रात बन जाए। ये उस दिन की बात कर रहा हूं जिस दिन तुम बिरयानियां खाते हो।
हजरत फातिमा ने कसम उठाकर फरमाया था, और लोगों, अगर मेरा गम, मेरे अब्बा की जुदाई का गम अगर सूरज पे डाल दिया जाए, सूरज बेनूर हो जाए। साहबी रसूल है, खेत में काम कर रहे हैं। साहबी ने आवाज दी, और खेती बाड़ी करने वाले फारिग होकर क्या करोगे? कहने लगे, मैं जल्दी जल्दी खेती बाड़ी कर रहा हूं ताकि फारिग होकर मदीना तैयबा में जाकर सरकार का दीदार हो जाए। साहबी फरमाने लगे, आज दीदार नहीं हो सकता। कहने लगे, कहीं चले गए, जहाज में चले गए, हिजरत हो गई। साहबी में हिम्मत नहीं रही कि मैं इसको क्या बतलाऊं। साहबी समझ गए, अपना हल उसी जगह पर छोड़ा, अपने खेत से बाहर आ गए, दुआ फरमाने लगे, इलाहुल आलमीन, मैं अपनी आंखों पे खुश था, ये आंखें सरकार का दीदार किया करती थी, इमामुल अंबिया की ज़ियारत किया करती थी। मैं इसलिए खुश नहीं था, ये बीवी को देखती हैं, ये बच्चों को देखती हैं, ये माँ बाप को देखती हैं, इसलिए खुश था। सरकार का दीदार किया करती हैं। इलाहुल आलमीन, आज सरकार न रहे, या मेरा महबूब मुझे वापस लौटा दे, या मुझे अंधा कर दे। साहबी उसी वक्त नबी ने हो गए। आज 7 दिन हो गए, सवारी ने कुछ नहीं खाया। तुम सोच रहे होंगे, यार जानवर को क्या पता, वो तो जानवर है, हिवान है। मुझे ये बताओ, कभी तुमने दरख्त को भी बोलते हुए देखा है, सुना है? अभी मिंबर नहीं बना। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खजूर के तने के साथ टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। खजूर का तना खुश्क तना है, कुतादा भी नहीं, को फल भी नहीं लगा। नबूवत का जिसमें अथर खजूर के तने के साथ लगता है। मिंबर बन गया। पहला जुमा मिंबर रसूल पर, मिंबर पर बैठकर हुजूर खुतबा देने के लिए आए। सहाबा किराम फरमाते, हमने रोने की आवाजें सुनी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहां से आवाजें आ रही? फरमाया, सहाबा, कई साल मैं खजूर के तने के साथ एक लगाकर खुतबा देता रहा। खजूर के तने के साथ मेरी कमर लगती थी, आज नहीं लगी, तना रोने लग गया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा जुर्म है तो बता दो, मेरी गलती है तो बता दो। दुनिया ही में जुदाई हो गई। नबी से खुशक खजूर का तना बातें कर रहा है। आपने फरमाया कि मक्का मुकर्रमा के एक पत्थर को मैं जानता हूं, आज भी जानता हूं, कि उस पत्थर के पास से मैं आज भी गुजरता हूं, वो मुझे सलाम करता है।
पत्थर भी जानते हैं, दरख्त भी सरकार को जानते हैं, पत्ते भी जानते हैं। खुदा की कसम दरिया समुंदर भी जानता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उम्मे सलमा घर आई, आपके सीने मुबारक पे हाथ रखा, फरमाया कि हाथ रखने की देर थी, सारी जिंदगी मेरे हाथ से खुशबू खत्म नहीं हुई। खुदा की कसम मुसलमानों, तुमने इत्र की खुशबू सूंघी होगी, चमेली की खुशबू सूंघी होगी, जाफरान की सूंघी होगी, तुम्हें परफ्यूमों का तो पता होगा, उनकी खुशबुओं का पता होगा। खुदा की कसम मोहम्मद के पसीने की खुशबू का किसी किसी को पता है। हजरत अनस फरमाते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजलिस में आए, साहबा मौजूद थे, खुशबू आ रही। अनस यार बड़ी प्यारी खुशबू है, कहां से ली? फरमाया जहां से मैंने ली है वो किसी दुकान से नहीं मिलती, किसी मार्केट से नहीं मिलती। और कहां से ली? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मैंने मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की है। जब भी आपको पसीना मुबारक आता था, आपका पसीना मुबारक मैं एक शीशे में बंद कर देता था। वो पसीना मुबारक मैं अपने कपड़ों को नहीं लगाता, वो शीशी अपनी जेब में रखता हूँ। जहां भी जाता हूँ, जिस गली से गुजरता हूँ, उस गली में खुशबू आती है। जहां जिस घर में जाता हूँ वहां खुशबू आती है। जहां से गुजरता हूँ उस वक्त नहीं, जहां से मैं गुजरा हूँ सारी जिंदगी उस इलाके से हुजूर के पसीने मुबारक की खुशबू आया करती थी। अच्छा, अब बाद लोग कहते हैं हुजूर तो फौत हो गए, बात खत्म हो गई। बात ज़हन में रखना, जैसे नबी की जिंदगी और है, पैगंबर की विलादत और है, जिंदगी और है, पैगंबर की वफात और है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, अगर दोस्तों के ज़हन में होगी तो इंशाअल्लाह ईमान और तरोताजा हो जाएगा। कई मर्तबा तुम्हें अर्ज किया है, 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए, दुनिया से तशरीफ ले गए, सवा ईसा अलैहिस्सलाम थे, वो दोबारा फिर तशरीफ लाएंगे। हर पैगंबर की कब्र, हर नबी की कब्र मुबारक कब्रस्तान में नहीं बनेगी।